हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि इस योजना की शुरुआत 2019 में ही कर दी गई थी यूपी गवर्नमेंट द्वारा। और यूपी गवर्नमेंट ने जब 2019 में इसकी शुरुआत कर दी है, तो अब 2021 में इस योजना को चर्चा में क्यों लाया जा रहा है उस बारे में हम जानेंगे। साथ ही इसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको अप्लाई करने के लिए, वो सारा कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आप एलिजिबल है, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप एलिजिबल है या नहीं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे इलेक्शंस चलने वाले हैं, आने वाले इलेक्शंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा मिलने का चांसेस है। जितनी भी योजनाएं आपको दिखेगी उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, और अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो कल की ही न्यूज़ के साथ हमें क्या पता लगा है कि जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग बुलाया गया था, ठीक है। वो स्पेशली वुमेन्स के लिए था वो मीटिंग, और उस मीटिंग में 2 लाख से ज़्यादा तक के वुमेन्स वहाँ पर प्रेजेंट भी थे। और उस मीटिंग में कई सारी ऐसी स्कीम्स जो कि वुमेन्स के लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, उन स्कीम के तहत उन्हें फंड भी ट्रांसफर किए गए हैं, उनके अकाउंट में पैसे दिए गए हैं। उन्हीं सब स्कीम में एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, वो भी स्कीम शामिल था। इस स्कीम के भी 1 लाख तक के बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाने हैं। तो इसके लिए मेरा कहना है कि अगर आपने कोई भी स्कीम देख रहे हैं तो उसके अंदर जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम का जो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्कीम्स का आपको फ़ायदा जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो ये हो गया कि बेनिफिट सबको मिल रहा है उसके बारे में। लेकिन अब हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि आपको निवासी होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश का आपको स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। आप वहां पे अगर रहते हैं परमानेंट हमेशा के लिए, वहां के आप स्थायी निवासी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है कि आपका जो फैमिली का इनकम है वो 3 लाख तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, ऐसा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिस्ट कहता है। और थर्ड बात है कि अगर आपकी जो फैमिली है उसमें अगर 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां, मतलब कितनी भी लड़कियां हैं, तो उसमें से किन्हीं 2 ही लड़कियों का आप ये योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फोर्थ है कि आपके अगर मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर जुड़वा बेटियां है तो उस फैमिली में कितने लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप एक लड़की पहले है और अगर कोई माँ 2 यानी जुड़वा बच्चों को एक साथ जन्म देती है, तो वो दोनों को भी, यानी उस फैमिली की 3 बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। और अगर आपने किसी लड़की को, यानी किसी कन्या को गोद लिया हुआ है, तो उस लड़की को भी इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही अगर आपके जो 2 बच्चे हैं उनको भी अलग से फायदा मिलेगा, यानी कि टोटल 4 लड़कियों को इसका फायदा मिलने वाला है। ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस योजना के तहत। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको इस योजना के तहत कितने रुपए तक का धनराशि लाभ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 6 किस्तों में इसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट में। तो पहली किस्त में जब गर्ल चाइल्ड बर्थ होगा, जब उसका जन्म होगा, तब सरकार द्वारा यहाँ पे अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, या फिर उसके पेरेंट्स के। और दूसरी किस्त जब कन्या का टीकाकरण किया जाता है तब की जाती है। और तीसरी किस्त जब वहाँ पे गर्ल चाइल्ड जो है वो 6 स्टैंडर्ड में उसका एडमिशन होता है, यानी कि जब 6वीं कक्षा में उसका एडमिशन होता है, तब 3,000 तक के रुपए की रकम उसके गवर्नमेंट की तरफ से उसके अकाउंट पे डाले जाते हैं। और जब चौथी किस्त देखिए, जब 8वीं कक्षा में एडमिशन लेने के टाइम पे 5,000 तक की रकम यहाँ पर उन्हें दी जाती है। और 5वीं किस्त में जब 10th क्लास का, यानी हाई स्कूल जब पास करती है,
लड़कियां तो 7,000 तक की रकम उन्हें दी जाती है उनके अकाउंट में। छठवीं और आखिरी किस्त जो कि 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद 8,000 तक के रुपए उनके अकाउंट में डाले जाते हैं। और एट द एंड सबसे लास्ट वाला, जब अब फिलहाल की न्यूज में आपने देखा होगा कि जो कन्याओं का एज था वो 18 ईयर्स था पहले मैरिज के लिए, बट अभी उसे बढ़ाकर 21 ईयर कर दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो चेंजेस किए गए हैं, तो जब 21 ईयर की हो जाएगी गर्ल, तो उसके बाद उनके मैरिज के लिए 2 लाख तक की जो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा इस योजना के तहत। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस योजना के तहत आपको ज़रूरी लगेंगे इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप यूपी के रहीवासी है उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, और अगर बेटी आपने गोद ले रखी है तो गोद लेने का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी पेरेंट्स की बच्ची का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी कि वो बच्ची के पेरेंट्स का आईडी कार्ड होना चाहिए, और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, इस योजना के तहत आप बच्ची का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि इस योजना के तहत जो भी 6 किस्तों में और मैरिज की जो यहाँ पर रकम दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाती है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप फटाफट से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और ये अच्छा टाइम है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि अब जो है फ़ायदा ज़्यादा मिलने का चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।